चार पहियों वाली क्रांति की नींव रखी जा चुकी है। चार पहिए सुविधा, तरक्की, विश्वास और आत्मसम्मान के चार पहिए हैं। आम आदमी के जीवन में सुकून भरी रफ्तार के चार पहिए हैं। जैसे गाय का दूध का हम दोहन करते हैं, शोषण नहीं करते उसका। भारत टैक्सी दूध का दोहन करेगी, आपका शोषण नहीं करेगी, इतना निश्चित मान करके। प्राइवेट प्लेयर्स के बीच अब घाटी देसी अंदाज में मुकाबला होगा जनाब, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे को साकार करने की एक बड़ी मुहिम है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जुटे हुए हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में मैं आज बात करूंगा टैक्सी की। एक ऐसी टैक्सी जो प्लान के मुताबिक चल पड़ी है तो देश में व्हाइट रेवोल्यूशन या नहीं दुग्ध क्रांति की तरह झंडा गाड़कर ही दम लेगी। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। आपने, हम सभी ने कभी ना कभी टैक्सी जरूर ली होगी। कुछ साल पहले तक काली पीली टैक्सियों का बोलबाला होता था। फिर कुछ प्राइवेट प्लेयर मैदान में आए, लेकिन दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई, तब प्राइस काफी हद तक मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल कैटेगरी में आ गए। लेकिन फिर भी ज्यादा है। ज्यादा टैक्सी प्रोवाइडर्स मींस ज्यादा लोगों को रोजगार। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या वाकई ऐप बेस्ड टैक्सी ड्राइवर्स खुश हैं, संतुष्ट हैं? कंज्यूमर्स को सही और रीजनेबल प्राइसिंग पर सर्विस मिल पा रही है? इन सारे सवालों का जवाब अब देश को मिल चुका है, क्योंकि भारत टैक्सी की दमदार एंट्री एक नई उम्मीद जगा चुकी है देश में। अभी तो ऑनलाइन हम राइड कर रहे हैं, तो उसमें बोल रहे हैं आप पार्टनर हो। उन कंपनियों का शेयर है आपके पास? नहीं है सर। तो कैसे पार्टनर हो गए? वो पार्टनर नहीं है, सर, चलावा सही है। कर रहे हैं। भारत टैक्सी के जन्म का सबसे बड़ा कारण यही है, और इस कारण को थोड़ा और विस्तार से समझ लीजिए। ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियां लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और उन्हें अपना कर्जदार या एम्प्लॉय नहीं बताती। ये कंपनियां इन ड्राइवर्स को पार्टनर कहती हैं, साझेदार बताती हैं। यानी इन्हें बिजनेस का हिस्सा बताकर अपनी तरफ खींचा जाता है। ड्राइवर्स के अंदर इसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाली एक बड़ी फीलिंग का जन्म होता है, और कंपनियां पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुटी, छुट्टियां, मिनिमम वेज देने से बच जाती है। लेकिन असल में जो होता है वो सच्चाई के बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि ड्राइवर की कमाई का 15 से 20% तो कमीशन के तौर पे चला जाता है, इन कंपनियों के पास जाता है, जबकि 80% हिस्सा ड्राइवर को मिलता है। इस 80% में से उन्हें लोन, ईएमआई, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, कभी एक्सीडेंट हो जाए, ट्रैफिक पुलिस चालान, स्टेट टैक्स तक देना होता है। इसी कारण उनके सामने 10 से 12 घंटे काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, मजबूरी हो जाती है। इस समस्या का समाधान अब आ चुका है। कैसे? खुद सहकारिता मंत्री अमित शाह से सुनिए। अमूल में गुजरात की 36 लाख माताएं बहनें इन्वेस्ट कितना किया है मालूम है आपको? सिर्फ 50 रुपया। अब ये 36 लाख माता बहनों की कोऑपरेटिव 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। भारत टैक्सी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी थोड़ी डिटेल्स समझ लीजिए। भारत टैक्सी सरकार समर्थित और दुनिया की पहली ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित सर्विस है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका फोकस ड्राइवर्स की ज्यादा कमाई और यात्रियों के साथ ज्यादा पारदर्शिता पर है। क्योंकि भारत टैक्सी को कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है, इसलिए इसके ड्राइवर्स को सदस्य या को ओनर्स कहा जा सकता है। यानी भारत टैक्सी का प्रॉफिट ड्राइवर्स में बांटा जाएगा। ना किसी को कमीशन देने की आवश्यकता, ना कोई झंझट, और ना ही कोई शोषण, ना कोई दिक्कत। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि अगर भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपए कमाती है तो इसमें से 5 करोड़ रुपए यानी 20% कंपनी के खाते में ड्राइवर्स के कैपिटल के तौर पर जमा होगा, जबकि बाकी बचा हुआ 20 करोड़ रुपए यानी 80% सीधे ड्राइवर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो इसको स्ट्रगल करने में 3 साल होंगे, और 3 साल में
हम देश के हर शहर में लगभग पहुंच जाएंगे। ऐसा हमने रोड मैप बनाया, जहां जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हम 3 साल में पहुंचेंगे, तो ये संख्या हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। ये कहानी न प्राइवेट प्लेयर्स की हार की है और ना ही सहकारी कंपनी की जात की है। यह कहानी एक सरकार की संवेदनशीलता की है। यह कहानी बताती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की नजरें हर व्यक्ति पर है। टैक्सी वालों की परेशानियां सरकार ने देखी, पहचानी और उसके निवारण का एक तरीका भी खोज निकाला। सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेड बात नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात, और यही गवर्नेंस होती है। और इसका फायदा जनता को यानी आप लोगों को भी मिलेगा। टैक्सी वालों का फायदा, टैक्सी ड्राइवर्स का फायदा, आम जनता आपका फायदा, यही सरकार का असली मकसद होना चाहिए।